अन्ना सीईओ का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी। तभी एक लड़की ने तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत मुड़ी और अन्ना की कलाई पकड़ ली। इसी बीच कॉफी अन्ना के हाथ पर गिर गई और वह घबरा गई। लड़की उसकी मदद करने के लिए उसका हाथ साफ करने लगी, लेकिन अन्ना ने अपना कोट उतारा और सीधे सीईओ की तरफ बढ़ गई, जैसे उसे अपने आकर्षण से प्रभावित करना चाहती है। तभी वह लड़की तुरंत सीईओ के सामने आकर खड़ी हो गई, अपना कोट उतारकर अन्ना को दे दिया। इससे अन्ना बिल्कुल असहाय महसूस करने लगी, लेकिन अन्ना फिर भी सीईओ की बाहों में गिरने की कोशिश करने लगी। तभी लड़की ने तुरंत सीईओ की कुर्सी खींच ली और अन्ना धड़ाम से फर्श पर गिर गई। इसके बाद लड़की ने परफ्यूम उठाया और बड़े स्टाइल से सीईओ के आसपास स्प्रे करने लगी। फिर उसने ऐसे दिखाया जैसे अभी अभी अन्ना को देखा और पूछा कि वह फर्श पर क्यों बैठी है। अन्ना गुस्से में उसे डांटने के लिए खड़ी हुई, लेकिन लड़की ने उसे मौका ही नहीं दिया। उसने तुरंत एक वेट वाइप निकाला और बिना कुछ कहे अन्ना के चेहरे पर रगड़ दिया। जब चेहरा साफ हो गया तब उसने बताया कि यह असल में मेकअप रिमूवर वाइप था। यह सुनकर अन्ना डर गई कि कहीं सीईओ उसे बिना मेकअप के न देख ले, इसीलिए वह मजबूरी में अपना चेहरा ढकते हुए कमरे से बाहर चली गई। इस पूरे समय सीईओ अपने काम में ही डूबा हुआ था। जैसे ही वह खड़ा होने लगा, लड़की ने तुरंत कमजोर होने का नाटक किया। तभी उसके बाल गलती से सीईओ के बटन में फंस गए। सीईओ ने उसे कहा कि हिलना मत। फिर उसने अपनी टाई ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया और बिना झिझक अपने महंगे सूट का कॉलर फाड़ दिया ताकि उसके बाल निकल सके। आखिरकार लड़की के बाल आजाद हो गए। उसने सीईओ के मजबूत सीने की तरफ देखा और खुद को रोक नहीं पाई। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छू लिया। सीईओ एकदम से रुक गया और हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। उन्हें पता ही नहीं था कि यह सब सिक्योरिटी रूम में बैठे कुछ सहकर्मी देख रहे थे। अगले दिन उन्होंने उसी लड़की की बात सीईओ के सामने छेड़ दी। सीईओ ने कहा कि वे सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सीईओ थोड़ा परेशान हो गया। तभी अचानक वह लड़की दरवाजे पर आ गई और उसे डार्लिंग कहकर बुलाने लगी। सुनकर सब लोग हैरान रह गए। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।